बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहते हैं आपको ज़िंदगी के एक और एपिसोड में। मैं हूँ रिदा इमरान और मेरे साथ होती है डॉक्टर अफशा खान, जो आज बड़ी फ्रेश लग रही हैं क्योंकि ये जनाब वेकेशन गुजार कर आई हैं। ज़रा पकड़ते हैं ना इनको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप ठीक है, सुनाएं कैसी हैं? ठीक ठाक। फ्रेशनेस का राज वो छुट्टियां हैं जिसकी तस्वीरें हमने फेसबुक पे हाँ। देखी हैं। मैंने बड़े अरसे बाद कोविड ही हो गई थी ना। कोविड भी हो गया था और बहुत ज़्यादा टफ जॉब के बाद मैंने हाँ कट ऑफ टाइम के बाद मैंने हाँ, कोई 1-2 हफ्ते की छुट्टी ली है। लेकिन मजा आया होगा ना, फ्रेशनेस आ जाती है, रूटीन से बिल्कुल, हट के बड़ा आप टाइम गुजारे चेंज हैं। आया और मज़े की बात ये कि मेरे बच्चे भी घर थे, मैं और मेरे हस्बैंड अकेले क्या गए हुए थे। बात है, मतलब बच्चों को छोड़ के। अच्छा तो सही। सही मजा आया होगा ना, घूमना हाँ जी, फिरना। और जी। सुना वो चील बिठाई थी कोई आपने यहाँ पे, कोई क्या क्या था वो जो उड़ वो गई थी? काब उकाब। औकाब गई था। गई कहाँ पे थी आप? मैं नारान, बाबू सरटाप, खुंजराब, ये पूरा वाओ, एक लाइन चेन था। बच्चे बड़े हो तो इंसान वेकेशन निकाल लेता है अपनी ना। जरा तो हाँ मेरे वाले को भी अकल आ जाए ना, वो थोड़ा टाइम निकालें और थोड़ा घूमे फिरें। बहुत ज़रूरी होता है कि इतना जी, हमारा हेक्टिक रूटीन गुजर रही है, कोविड भी है और आपकी अब बिजी इतनी होती हैं आप, बिजी बहुत टाइम ज़्यादा निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी होता है और स्पेशली आप जब मेंटली रिलैक्स होना चाहती है तो वेकेशंस बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है हाँ। फिजिकली तो वैसे थक गए थे लेकिन ये है मेंटली कि फ्रेश हो गए। मेंटली आई एम सो रिलैक्स। हाँ, तैयार हो जाए फिर ज़िंदगी के लिए। इंशाल्लाह ज़रूर। जनाब डॉक्टर अफशान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पिछले 23 साल से रावलपिंडी में प्रैक्टिस कर रही हैं। कमर्शियल मार्केट में इनसे आप बात कर सकते हैं। जो इनकी खासियत है, जिस फील्ड में ये माहिर है, वो है बांझपन, खासतौर पर मर्दाना बांझपन और बेऔलादी। हमें स्टूडियो में कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 051-410-2251। लेट मी रिपीट, 051-410-2251। और डॉक्टर अफशा का व्हाट्सएप नंबर है 0333-513-9482, 0333-513-9482। जनाब कोविड की 4th लेयर जो कि डेल्टा वायरस है, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में जो है वो नज़र आना शुरू हो चुका है और 15 केसेस आए हैं मज़ीद इस्लामाबाद में। डेल्टा वेरिएंट जो है वो प्रीवियस जो कोरोना था उससे बहुत मुख्तलिफ है और सुना है कि इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया से है। तो बड़ी ईद आने वाली है, बहुत एहतियात करें, मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, फासले से लोगों को मिलें। और अगर आपने ईद को मनाना ही है तो पूरी हिफाजत के साथ, पूरी प्रिकॉशंस के साथ आप मनाएं, ताकि देखिए जान है तो जहान है। मेरी अपनी फैमिली में एक पूरी फैमिली, मेरी खाला की पूरी फैमिली जो है वो इससे गुजर रही है एंड इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ ईजी टू टॉक अबाउट। मुश्किल चीज़ है, तो एहतियात कीजिए। बाहर भी निकलें तो मास्क लाजमी पहनें, हाथों को धोते रहें और जब वापस आएँ तो कपड़े अपने लाजमी चेंज कर लें। मुझे नहीं पता कि ये वेरिएंट कितना म्यूटेट करेगा, कितनी लंबी शक्ल बदलेगा, लेकिन एहतियात जो है वो इलाज से बहुत बेहतर है। डॉक्टर अफशा, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि बार बार हाथ धोने से और जो हम बाहर जाते हैं और फिर अंदर आते हैं तो वो ड्रेसेस चेंज करने से कपड़े वगैरह, तो वो ये है कि आप 90% सेफ हो जाते हैं। ठीक बाकी ठीक। ये है कि अल्लाह ताला खैरियत रखे। हाँ बाकी इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन डी एंड कैल्सी वगैरह लोगों को मैं ये एडवाइस करूँगी ठीक कि ठीक लाजमी आप लें ना। ठीक। क्योंकि वो कहते हैं ना, सांप के खौफ से नहीं इंसान मरता, उसके जहर से वो नहीं मरता, जहर खौफ से से मर जाता नहीं है। मरता, हाँ सॉरी, हाँ, तो नहीं मैं समझ खौफ गई। से जी मर जी गया। जी। तो वो ये चीज़ है कि कोविड का भी इतना वो इसके साथ कोविड के साथ अल्लाह ना करे कि डेथ होने के चांसेस 3% है। ठीक। लेकिन ये है कि इसका खौफ इतना ज़्यादा है कि हाँ, लोगों का इम्यून सिस्टम काम नहीं करता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती सही हैं। सही, तो बिल्कुल ये सही है। चीज़ है। अच्छा, हमने जब लास्ट वीक तो प्रोग्राम कर नहीं सके थे, हाँ आपकी जी। छुट्टियां थी और हाँ आप जी। मजे कर रही थी और औकात पकड़ रही थी। तो उससे पहले हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि हम बच्चों में डिप्रेशन की बात करेंगे, हाँ कि जी, यंग बच्चों में डिप्रेशन, तो यंग यंग बच्चों में बच्चों डिप्रेशन होता है? यंग बच्चों में जो आजकल की थोड़ी सी हिस्ट्री जब हम लेते हैं, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जैसे अब 25 साल की उम्र है किसी लड़के की या किसी बच्ची की 22-23 साल उम्र है, शादी न्यू हुई है, तो एक तो फ्यूचर का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमने कैरियर कैसा बनाना है अपना, ये वो दिस दैट, ये बच्चों पे बड़ा प्रेशर है, जबकि हम इस एज में सोचते ही नहीं होते हाँ थे। बिल्कुल। हाँ बस जिधर बैठे हैं बैठे हैं, जिधर खड़े हैं बस ठीक है। तो वो ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बच्चों की हो गई हैं सही कह रही हैं। दूसरे अदर रिलेशंस में, जैसे कि फ्रेंड्स हैं ये वो, तो इतना आप उनमें इन्वॉल्व हो जाते हो
तो आपको जब वो छोड़ के जाती हैं या छोड़ के जाते हैं तो मेंटली स्ट्रेस जो एक चीज़ है, तो प्लीज़ दोस्तियां ज़रूर करें, लेकिन उनके साथ इतना अटैच ना हो कि आप को सब कुछ ऐसा, वो जब जाएं तो आपको ऐसा लगे कि सब कुछ ख़त्म ही हो गया हमारे लिए। बिल्कुल सही। तो ये थोड़ा सा बच्चों को समझने की ज़रूरत है। मुखलिस रिश्ते माँ बाप के, बहन भाइयों के ही हैं, बिल्कुल सही। बाकी तो टाइम पास लोग हैं। वाकई किसी बेखाम का एतबार ना करें कि बाद में फिर तकलीफ उठानी पड़ जाए। तकलीफ डॉक्टर अफशा से बात करने के लिए हमें कॉल कीजिए 051-410-2251 और उनका व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। ये हफ्ते के 5 दिन ये फ्राइडे समेत ना? हाँ जी, मैं प्रैक्टिस संडे करती को हैं, ऑफ संडे करती को हूँ। ऑफ करती 6 दिन इनफैक्ट, और सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक ये कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में ये बैठती हैं, जहाँ पे क्लिनिक पे आप अपॉइंटमेंट लेके इनसे विजिट कर सकते हैं। बेऔलादी के हवाले से कोई सवाल हो और भी कोई खवातीन के इश्यूज़ हों तो आप हमें कॉल कीजिए। स्टूडियो का नंबर है, रिपीट कर रही हूँ मैं, 051-410-2251, 051-410-2251। अच्छा डॉक्टर अफशा, एक और वजह तो ये भी है कि हमारे पास जब हमारा टाइम था उस वक्त इतने ऑप्शंस नहीं थे करियर के हवाले से। जी अब बिल्कुल। करियर के इतने ऑप्शन, उतना ही कंपटीशन और आ गया है। बर्डन्स नहीं बर्डन था, नहीं हम था, लोगों हाँ। के ऊपर बर्डन नहीं था, मुकाबला नहीं था, कंपटीशन जैसे आप बता रही हैं कि वो नहीं था। सही। मतलब जैसे खाला थी वैसे ही भांजी थी, सही जैसे बात है, हाँ। चाचू था हाँ। वैसे ही भतीजा था। बिल्कुल तो सही। अब वो मुकाबलाबाजी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसमें हम अपने आप को स्ट्रेस लेवल पे लेके कि फ़लाँ ने फ़लाँ कपड़ा पहना है, गाड़ी फ़लानी है, घर ऐसा है, ये वो। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ये है। अल्लाह का शुक्र और तवक्कल अगर हमारी स्ट्रॉन्ग हो, स्पेशली तवक्कल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो कि आजकल के बच्चों में नहीं है। हाँ। और मेहनत भी फोन नहीं की, सेल है। फोन से कितने इनके मुकाबले होते हैं कि इस दोस्त के पास इतना महंगा ये सेल फोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए। नहीं है, हाँ। ये वो। और इस सारी चीज़ में जो बजट अबुओं का एटीएम का ख़राब सही, होता है। हाँ सही बात है, आप सही कह रही मदर हैं। अगर वर्किंग वूमेन है, उसकी प्रॉब्लम, मतलब तो प्रॉब्लम बच्चों को समझाएं कैसे, समझाएं बताएं? कैसे। यहाँ पे ये पॉइंट वैलिड है कि ये देखें, ग्रूमिंग स्टेज जब 12-13 साल का आपका बच्चा होता है, तो हम उसको मार के या कुछ इस तरह कहते हैं कि फलां काम नहीं करना, नहीं। उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके गुड इफ़ेक्ट्स आप बताएं। लेकिन जैसे अब मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे जो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो अगर पेरेंट्स को पता चलता है तो पेरेंट्स उनको, मेजोरिटी ये देखने में आता है कि उनको पटाई लगा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उनको दिस दैट ये वो। ये मसले का हल नहीं है। अपने घर में फ्रेंडली माहौल रखें। अब देखें, मैंने देखा है बाप भी मोबाइल पे लगा हुआ है, बेटा भी मोबाइल पे लगा हुआ है, माँ भी मोबाइल पे है। तो बच्चों को मेंटली अटैचमेंट नहीं है किसी से। अब उस पोजीशन में बच्चों के साथ जो भी मेंटली अटैचमेंट अच्छा बंदा कर लेगा तो बच्चे अच्छी तरफ चल पड़ेंगे। और क्या पता बाहर का बंदा कैसा हो। बाहर का, हाँ, और कोई बुरा कर लेगा तो ये वो। और बड़ी नाजुक सी एज होती है ये 15, 16, 17 साल की लड़कों की भी और बच्चियों की भी। बच्चियों की तो 12-13 साल में बच्चियां मैच्योर हो जाती हैं, मेंटली भी बड़ी जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। तो वो ये चीज़ है कि बच्चियों में माओं के साथ दोस्ती। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपके घर में एक गैदरिंग नहीं होती तो ये बड़ा वो चीज़ है कि परेशान कुन बात है। आप अपने बच्चों की गैदरिंग अपने घर में करें, उनके फ्रेंड्स को बुला लें, उनको फ्रेंड्स को सही, बुलाएं, आप बिल्कुल खुद सही, देखें बिल्कुल कि वो सही। कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसे घर से बिलोंग करते हैं, कैसी फैमिली से बिलोंग करते अच्छा, हैं। पहले ये होता था कि बच्चों की माओं का आपस में रब्ता रहता था। हाँ जी, लैंडलाइन ही होती थी, लेकिन बिल्कुल। होता था कि पहुंच गए बच्चे, क्या है, इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा होता था। अच्छा, एक कॉलर है जी, प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जिंदगी। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारी कौन बहन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं प्रभात से बात कर रही हूँ। और आपका नाम? डॉक्टर साहब, मेरा नाम नुज़रत है। अच्छा नुज़रत, सवाल कीजिए डॉक्टर अफशा से, क्या पूछना है आपने? दरअसल मेरी बेटी है ना, उसकी शादी को तकरीबन 6 साल हो गए हैं। अच्छा तो उसकी औलाद नहीं है ना, अच्छा। तो डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी डॉक्टर अफशा जी, बोल रही हैं बोल आप, रही हूँ। बताइए, मजीद कुछ जी। सवाल करना है तो। नहीं, बस यही है। अच्छा, उसके कोई टेस्ट वगैरह आपने करवाए हैं बेटी के? जी, टेस्ट वगैरह तो करवाए हैं, लेकिन सब ठीक है टेस्ट। अच्छा, हम्म। तो दामाद के क्या कहते हैं डॉक्टर्स वगैरह? डॉक्टर तो
कुछ भी नहीं, बस यही है, पता नहीं। आप ऐसा करें, आप अपनी बेटी को ये मेरा नंबर दें जो स्क्रीन पे चल भी रहा है, आप देख लें और आप टाइम लेकर आ जाएं। देखें, आने से ये होगा कि आपकी सारी हिस्ट्री मेरे सामने आ जाएगी। मैं लास्ट प्रोग्राम में भी एक बात कर रही थी कि आने से पेशेंट के 90% मसाइल हल हो जाते हैं। तो आप अपने टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर टाइम लेकर आ जाएं। मासवाए इतवार के सारे दिन मैं होती हूँ, सुबह 9 से 2 बजे तक। आप आ जाएं और फिर मैं देख लेती हूँ। आप बल्कि आप साथ आ जाएं अपनी बेटी के, और मियाँ बीवी दोनों आ मालूम हो जाएं। जाएगा ना कि इलाज करना है कि नहीं करना, करना आपको पहली नहीं करना, मुलाकात में प्रॉब्लम, बता देंगे। क्योंकि इन्हें हाँ। खुद भी नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम थोड़ा है, सा टेस्ट वगैरह सवाल ये। के जवाब समझ भी नहीं आ रहे थे आ रहे। मुझे। और टेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है कि आप पिन पॉइंट करते हैं कि जी इस जगह पे तकलीफ है तो उसी का इलाज करना है। खाम खा की दवाई डॉक्टर अफशा आपको नहीं देंगी। एक दफ़ा आप आ जाएंगे, तसल्ली हो जाएगी कि मालूम हो जाएगा कि तकलीफ का वजह क्या है, उसका रूट कॉज क्या है। हम इससे पहले बात कर रहे थे फ़ोन कॉल से पहले अबाउट डिप्रेशन और एंग्जाइटी बच्चों में जो हो जाती है, और इसकी बड़ी वजह जो मुझे नज़र आई वो ये कि जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको भी ब्लेम दूंगी, मैं खुद एक पेरेंट हूँ, कि हम कहते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उन्हें मना करें कि जी फ़ोन यूज़ नहीं करना, खुद फ़ोन पर बैठे होते हैं। बल्कि छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के, उनके हाथ में टैब्स होते हैं, उनके पास सेल फोन होते हैं, वो गेम्स खेल रहे होते हैं और माँ किचन में ही बिजी हैं या काम कर रही हैं। तो बल्कि माएँ जब बिजी होती हैं जानबूझ के फ़ोन पकड़ा देती हैं। और वो कार्टून, अब वो बच्चों की लैंग्वेज अगर आप सुने, वो मेरे तो छोटे छोटे भांजे भतीजियों के आगे बच्चे हैं, वो छोटे छोटे आते हैं, हाशिर, रबिया और अहमद, और सारे कुछ बच्चों की वैसे मोबाइल की आदत है और कुछ की नहीं है। तो वो मैं जन्म ले रहा हूँ, मैं शांत बैठा हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, इस तरह की वो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं। तो बड़ा अफसोस होता है। बिल्कुल, देखिए हम पूरी एक जनरेशन जो है इसे इफेक्ट कर रहे हैं। जो सेल फोन आप देते हैं वो क्या चीज़ देख रहे हैं। इवन आम जो कार्टून्स नजर आते हैं उस पर भी आप देख लें कि बीच में एड्स इतने खौफनाक किस्म के आते हैं। बच्चों को हम क्या दिखा रहे हैं, क्या जहर उनके दिमाग में डाल रहे हैं। फिजिकली जो है ना एक्टिविटी बच्चों की नहीं रही, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन वगैरह या कुछ भी, या छोटे बच्चों के लिए छुपन छुपाई खेलना, खो-खो खेलना, इसके लिए कुछ आपको गैजेट्स भी नहीं चाहिए। तो बच्चों को पार्क नहीं लेकर जाते पेरेंट्स, ये बड़ा चीज़ कोविड की वजह से परेशानी हुई है। डेफिनेटली एक परेशानी पूरा मुल्क गुजर रहा है, पूरी दुनिया बल्कि गुजर रही है। लेकिन ये है कि आपके घर के सराउंडिंग एरिया में छोटे छोटे पार्क्स हैं, वो तो खुले हुए हैं। बिल्कुल, आप बच्चों को क्रिकेट के लिए लेकर जाएं, ये वो डेली का 1-1.5 घंटा आप बच्चों के लिए रखें। फजूल में ही उछलें और कूदें बच्चों के साथ, फजूल में ही, मतलब क्योंकि वो डेफिनेटली वो बच्चों ने वही करना है जो उनका दिल करेगा। ठीक है, तो बस उनके दिल की खातिर आप भी यही कुछ करें। तो वो ये चीज़ है कि वो खुद वो इतना थक जाएंगे कि वो ये चीज़ के करीब काबिल ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, तो काबिल नहीं। अच्छा, एक फैमिली टाइम हुआ करता था पुराने ज़माने में, हमारे ज़माने में, कि जब सब खाने के बाद बैठ के लूडो खेल ली, गपशप लगा ली, कैरम बोर्ड खेल लिया। ये तमाम चीजें बहाना होती थी एक दूसरे की बातें शेयर करने का, सुनने का। तो एक फैमिली टाइम होना बहुत जरूरी है। अब तो खैर बच्चे अपने भी रूटीन चल रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डिनर का वो वक्त होता है कि जब तमाम फैमिली इकट्ठी हो सकती है। या अगर आप खाना अलग भी खा रहे हैं तो कम से कम बाद में बैठ के आधा घंटा निकालें तो बहुत सी चीजें मालूम हो जाती हैं। तो ये चीज़ है ना कि अब पहले एक ही रूम में सब सोते थे जी, पंखा एक चले, एसी एक चले। अब ना रूम भी सब अल्लाह ताला ने सहूलतें दी हैं, तो मेंटली अटैचमेंट खत्म हो गई है। ये बड़ा एक वो चीज़ बड़ी अच्छी बात डॉक्टर अफशा ने इस कॉल से पहले कही थी कि जब हमारे बच्चों की हमसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगी तो वो अटैचमेंट वो बाहर ढूंढेंगे, और पता नहीं बाहर कंपनी उनको कैसी मिले, लोग कैसे मिले, बाहर कैसे हों और बाद में क्या हो। उसकी वजह से भी एंजाइटी डिप्रेशन जो है वो बढ़ता है। और यूनिवर्सिटी में तो स्पेशली लड़कों के बारे में, लड़कियां थोड़ी सी डर भी जाती हैं, थोड़ी कंट्रोल भी होती हैं, ये वो थोड़ा बच्चियों को थोड़ा पता भी है कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, ये वो। लेकिन कुछ बच्चियां थोड़ी हैं भी, लेकिन ये है कि बच्चे अटैच हो जाते हैं, लड़के स्पेशली लड़कियों के साथ मेंटली और दिली तौर पे अटैच हो जाते हैं, फिर वो डिप्रेशन ये वो। तो मैं लड़कों को ये एडवाइस करूँगी, दुनिया एक औरत या एक लड़की पे नहीं ख़त्म होती है, आपके लिए पूरा जहाँ खुला हुआ है। लड़के भी बहुत फ्लर्ट हैं, लेकिन बच्चियाँ बहुत फ्लर्ट है। तो ऐसी सूरत में माँ बाप को वजह से कि वो गुस्से के साथ और जिद के साथ बच्चे को एक लिमिट तक बच्चों को डांटा जा सकता है,
जब बच्चों के कद जरा ऊंचे हो जाए और आपके उनके जूते आपके पाँव में आना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि आप लोगों को फ्रेंडली रवैया बना उनके साथ उनकी चीज़ को शेयर करें, ताकि वो खुदा ना खासा किसी जगह फंसे हुए भी हों बाहर की दुनिया में, तो आपको आके बता दो, खौफ ना हो कि भाई डांट पड़ेगी अम्मा से या अब्बा से या ये वो। दूसरी बात ये कि बस एक लिमिट तक दोस्तियां होनी चाहिए। बहुत ज्यादा लोग जो अटैच हो जाते हैं, सब फ्रॉड है। मोहब्बत नाम का लफ्ज ही नहीं है यार। आजकल ये बच्चे पता नहीं जिस एज में वो साइकिल चलाते थे, हम ब्रेकअप्स हो रहे होते हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं और बस यार। जनाब डॉक्टर अफशा से बात करने के लिए, अपने मसाइल के बाद डिस्कस करने के लिए हमें कॉल कीजिए 05141022251 05141422251 और उनका सेल फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 0333513948 0333513948। तो सिवाय इतवार के कि हफ्ते के 5 दिन प्रैक्टिस करती है कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में। और बेऔलाद कपल्स को मैं बेऔलाद कपल के हवाले से हम बात करेंगे। अब उसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि वो ख़वातीन हज़रात जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है, उसकी रूट कॉज क्या होती है, उसका इलाज कितना तवील होता है और क्या इसका इलाज होता भी है कि नहीं है। हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं। डॉक्टर अफशा, बेसिक क्या रीजंस हैं? हम बहुत प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन आपकी स्पेशलाइजेशन इस चीज़ में है, तो उसी पे बात करते हैं बेऔलादी की। बेऔलादी की अब जैसे ट्यूब ब्लॉकेज की मैंने लास्ट टाइम बात की थी। आजकल पॉलिकल सिस्टल ओवरीज का बहुत इशू आ रहा है। बच्चियों को पानी की थैलियाँ यूट्रस के अंदर बन जाती हैं या यूट्रस के बाहर बन जाती हैं, फाइब्राइड्स बन जाती हैं, तो वो भी प्रेगनेंसी ना होने की। लेकिन ये है कि फाइब्राइड्स अगर अर्ली स्टेज में अगर मेडिकेशंस की जाए तो वो ठीक हो सकती हैं। अगर फाइब्राइड्स का बहुत ज़्यादा टाइम 2, 3, 4 साल गुजर गए तो फिर वो उसका ट्रीटमेंट नहीं है, फिर आप ऑपरेट करवाएं। लेकिन ऑपरेट से भी पहले आप ओपिनियन ज़रूर लें 1 से 2 डॉक्टर्स की कि इसमें यूट्रस रिमूव होगी या आपका सिर्फ फाइब्राइड्स रिमूव होगा। दूसरी बात ये पॉलिकल सिस्टल ओवरीज जो होती हैं वो बेसिकली पानी के बबल्स होते हैं जो कि मेडिसिन से रिमूव हो जाते हैं। उनके लिए आपको ऑपरेशन की तरफ नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये है कि वो पानी के बबल सम टाइम आपके बनते हैं और रिमूव हो जाते हैं खुद ही नेचुरली, और सम टाइम आपको मेडिकेशंस की तरफ जाना पड़ता है। साइज भी चेंज हो सकता है, साइज भी इंक्रीज भी होता है और वो श्रिंक भी हो सकता है। लेकिन मेडिसिन से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, पीरियड रेगुलर हो जाते हैं। और स्पेशली पॉलिकल सिस्टल ओवरीज जो होती हैं उसमें हमारे पीरियड इनरेगुलर हो जाते हैं। तो उसमें ये है कि जब हम आपका प्रोलैक्टिन लेवल या आपका FSH वगैरह चेक करते हैं वो हाई या लो होता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो वो ये है कि देखना पड़ता है कि क्या करना है। अच्छा, ये जो सिस्ट बनती हैं ये ज़रूरी कि मैरिड ख़वातीन को ही बनती हों, अनमैरिड को भी बन सकती हैं? जी, अनमैरिड बच्चियों को भी बन सकती हैं। ये पानी के बबल्स होते हैं ना बेसिकली। और इसकी वजह क्या होती है? ये कोई भी हार्मोन हमारा डिस्टर्ब हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए तो वो प्रॉब्लम्स करता है। और ज़रूरी नहीं कि हर एक को बने। सम टाइम लकोरिया वगैरह हो जाता है, सम टाइम हमारे पीरियड्स रुक जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। अच्छा, तो हम बात करें जनाब आप डॉक्टर अफशा से बेऔलादी के हवाले से। हमें कॉल भी आप कर रहे हैं। एक रीज़न जो उन्होंने बताया वो था कि जी ये सिस्ट बन जाती हैं, खुदा न खास्ता अगर ऐसा बने पानी की थैलियाँ होती हैं तो आप दवाई के जरिए इसका इलाज कर सकते हैं। ऑपरेशन जो है वो बड़ा लास्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से। वो लास्ट ऑप्शन है और 90% मेजॉरिटी करवाना भी नहीं पड़ता, दवाइयों से ही ठीक हो जाता है। अच्छा, पॉलिप्स क्या होते हैं? पॉलिप्स बेसिकली जो इंटरनली यूट्रस वीकनेस जो होती है ना, तो उसमें वो भी बेऔलादी की वजह होती है। वो भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, और ये भी मैरिड और अनमैरिड दोनों ख़वातीन को हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, ये भी हो। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है इलाज करवाना? उसके लिए आपके पहले कुछ सेम्टियोडॉक्सी के टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट करवाने के बाद देखते हैं कि भी क्या करना है, या वो टेस्ट आपको आपकी एज पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एज 40+ है, 40 से नीचे है, तो आपको ये करना है। और खुदा न खास्ता ये कैंसरस हो सकते हैं पॉलिप्स वगैरह? नहीं, कैंसर की तरफ बहुत रेयर केसेस में वो जाते हैं, वरना अदरवाइज। यूट्रिन कैंसर की वजह क्या होती है? यूट्रस कैंसर की फाइब्राइड्स से एक तो सबसे बड़ी वजह होती है। दूसरा ये कि CA-125 आप ज़रूर चेक करें अपना। एक हार्मोनल टेस्ट है CA-125 जो CA-125। हाँ जी, CA-125 CA-125 जो है वो एक हार्मोनल टेस्ट है। अच्छा, जिसमें आपकी बॉडी में कहीं पे भी कैंसर या इन्फेक्शन मूव कर रहा है
यानी कि तो वो आपको ये बढ़ जाएगा, तो वो अच्छा। फ़ौरन आपको बता देगा कि भी आप कहीं की ये वो। लेकिन फिर ये है कि CA125 अगर ज़्यादा आता है तो फिर आप अपने सारे बॉडी का चेकअप करवाएं कि कहाँ पे, देखें सम टाइम यूट्रस का कैंसर होता है, सम टाइम लीवर का हाँ, इशू कोई भी होता हो है, सकता है, अल्लाह ना किसी भी करे। चीज़ हाँ का, तो हाँ वो हाँ। डेफिनेटली आपको देखना पड़ता है। CA125। हाँ, ये टेस्ट तो हर 6 महीने बाद, साल बाद लाजमी करवाएं, क्योंकि आजकल कैंसर एक वाइड ऐसी चीज़ है, जैसे पेन होती है ठीक हो जाती है, वो कोई दवाई खाते हैं ये वो, कैंसर एक ऐसी चीज़ है अंदर ही अंदर हो रही होती है और पता ही पता नहीं नहीं होता। चलता। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। ये और तब चीज़ मालूम होता है जब काफ़ी काबू से बाहर वो हो जाता काबू है। के बाहर हो जाता है, खून में सरायत कर जाता है ना। हाँ, बिल्कुल सही। बेसिकली कैंसर जो है खून में सरायत कर जाता है, फिर हम कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर सकते। सकते, एग्जैक्टली। क्योंकि हम अगर यूट्रस में कैंसर मूव किया और खून में सरायत कर गया तो फिर यूट्रस तो रिमूव कर दी, लेकिन खून को कैसे रिमूव करें? एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। वो ये चीज़ है। सही है। तो जनाब हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के हवाले से, डॉक्टर अफशा एक बड़ी वजह जो हमें कॉल्स आती नहीं है अब तक, एक और कॉलर प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, फिर हम बात को बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू जिंदगी जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस अब्दुल बासित बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर अफशा से बात करनी है अपनी भाभी के सिलसिले में। जी जी पूछिए। मेरी भाभी है बहुत यंग एज की है, मेरे ख्याल में 26 इयर्स उनकी एज है। उनकी ओके। शादी जल्दी हो गई थी, इनके 20 साल की उम्र में। तो उनके 2 टाइम जो है ना मिस कैरेजेस हुए हैं। तो जब 4th मंथ उनका स्टार्ट होता है या 3 मंथ, तो उनको ना खुद ब खुद ही मिसकैरेज हो जाता है। तो डॉक्टर यही बताते, CMH में डॉक्टर रबीना को चेक करवा रहे थे, तो उन्होंने मतलब यही बताया कि इनके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन हो जाता है, जिसकी वजह से इनका मिसकैरेज हो जाता है। ठीक। उस दौरान उनको बहुत ज़्यादा ब्लड, वाइट ब्लड, दूसरा ब्लड, रेड ब्लड, बहुत बॉटल्स लगी उनको। तो अब में मसला ये है कि उनका जो DNC जब हुई ना उनकी 2 टाइम, तो उसके बाद से उनके जो पीरियड्स हैं वो ख़त्म हो गए बिल्कुल भी। 26 एज है बच्ची की? 20, हाँ जी 26 एज है। अच्छा, एक तो आप उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, फ़ोन पे लोग कहते हैं जी हमें बता दे दवाई ये वो, तो आई एम सॉरी कि फ़ोन पे मैं ऐसे केसेस, रेयर केसेस को कोई मशवरा नहीं दूंगी। आप तो उनके टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ लेकर आएँ। एक चीज़, दूसरा ये कि मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि ये जो आप प्रॉब्लम बता रही हैं ये कज़न्स मैरिज में बहुत ज़्यादा नहीं होता नहीं है। नहीं, ये आउट ऑफ फैमिली, अच्छा, आउट ऑफ शादी। फैमिली है, तो हाँ फिर जी। इनका ये होगा कि जब शी इज़ प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर औरतों का रूबेला IgG वो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक ठीक। अब सम टाइम 90% पाकिस्तान में डॉक्टर रूबेला IgG का टेस्ट करवाते ही नहीं है, सही, स्पेशली सही, गायनी की ठीक, डॉक्टर्स। ठीक। अब मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो तो प्रेगनेंसी से पहले आते हैं, क्योंकि मैं तो डिलीवरी, अबॉर्शन ये वो नहीं केस करते। नहीं करती। ठीक, तो ये है कि मैं उन लोगों को हेल्प करती हूँ जिनके डॉक्टर अफशा अगर हम आपकी बात को बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि तफसीलन जवाब देना है, वी नीड टू टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। आप देखें प्रोग्राम जिंदगी, आप वापस आते नंबर हैं, नोट कर लें। बात को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। नंबर आप स्क्रीन पर नोट कर लीजिए। वेलकम बैक टू जिंदगी में आपसे बात कर रहे हैं, आप ही के हवाले से आपके मसाइल डिस्कस हम करते हैं, खासतौर पे बांझपन के हवाले से। और एक दफ़ा मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि जो आप अपने मसाइल बताते हैं, चाहे वो बेऔलादी के मसाइल हो, चाहे वो गायनी इश्यूज हो, चाहे कोई और सेहत के हवाले से बात हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा तमाम रिपोर्ट के साथ डॉक्टर अफशा के क्लिनिक पर जाएँ। बात पैसों की नहीं है, बात ये कि आपके टेस्ट दे के वो बता देंगी कि आपको इलाज की ज़रूरत है कि नहीं है, और अगर है भी तो वो क्या वजह है, आपको रूट कॉज मालूम हो जाएगा, आपका वक्त और पैसा बल्कि बच जाएगा। उसके बाद दोबारा विजिट करना है या नहीं करना वो भी डॉक्टर अफशा आपको बता देंगे। लेकिन फ़ोन पे ऐसे मसाइल को डिस्कस करना ठीक है, आपको जो फर्स्ट एड हेल्प है, जो इमोशनल सपोर्ट है, वो तो डॉक्टर अफशा आपको दे देंगी, लेकिन बाकायदा इलाज जिसकी सूरत में आपको खुशखबरी सुनने को मिले, कोई अच्छी बात सुनने को मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर अफशा के क्लिनिक पर जाएं। डॉक्टर अफशा क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, मेरे पास मेजॉरिटी कॉल्स आती हैं कराची से, रहीम यार खान से, बहुत दूर दूर से कॉल्स भी आती हैं और बहुत दूर दूर से पेशेंट्स भी आते हैं। मतलब इस वक्त अगर मैं अपने सराउंडिंग एरिया में एवरेज निकालूं अपने कंप्यूटर में बैठ के, तो मेरे पास 84% लोग ऐसे हैं जो कि बहुत दूर दूर से दूसरे शहरों से आते हैं। और 23 साल आपकी प्रैक्टिस को जब हो जाए तो डेफिनेटली आपका एक नाम और एक वर्थ होती है। डॉक्टर अफशा आपकी बात फिर से काट रही हूँ, कॉलर हैं, मैक्सिमम कॉलर्स प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम आप? ठीक है, मुझे डॉक्टर अफशा से बात करनी है। बिल्कुल ठीक ठाक, बात कीजिए, आपका नाम?
मेरा नाम हिना है, मैं गिलगित से बात कर रही हूँ। अच्छा हिना, सवाल मैं कीजिएगा। पेशेंट हूँ इनकी। मैं इनका दरअसल शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मुझे इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं इनकी पेशेंट हूँ। अरे वाह। 7 साल बाद मेरा बेटा हुआ था इनके ट्रीटमेंट से। जबरदस्त, बहुत मुबारक हो। हिना को पहचाना आपने? हाँ, मेरी 1-2 पेशेंट तो हैं, लेकिन ये गिलगित कौन? से कॉल करिए। गिलगित से। अच्छा, जी कैसी जी, हैं? मैं गिलगित से कॉल कर रही हूँ। क्या नाम था आपके हस्बैंड का? हिना जहांगीर नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 7 साल के बाद कैसी आपके है यहाँ मैम औलाद आप, हुई? ठीक है? जी ठीक जी, ठाक, अल्लाह का है, शुक्र। 7 साल बाद। फिर आप आई नहीं मेरे पास? अब दोबारा खुशखबरी के लिए मैम आएंगी? इंशाल्लाह मैंने बहुत सारे पेशेंट आपको रेफर किए थे, बहुत सक्सेसफुल रेट था उनका भी। तो अच्छा इंशाल्लाह मैं आऊंगी आपसे मिलने जरूर। आपका प्रोग्राम मैं देखती हूँ, तो बहुत अच्छा है। इसी तरह आप लोगों की खिदमत करें और दुआएं हासिल करें। बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू वेरी मच। बाकी आप मेरे लिए दुआ करती हैं या नहीं करती? जी जी बिल्कुल, मैं आपके लिए रोजाना दिल से दुआ करती हूँ। और कितना बड़ा आपका बेटा हो बेटा गया? कैसा है? जी अल्लाह का शुक्र है, बेटा और मेरा कितना ठीक बड़ा है, हो अल्लाह गया वो पाक अब उसकी बेटा जिंदगी आपका दे। हिना? मेरा बेटा तकरीबन 3.5 साल का है। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा, चलिए बहुत माशाल्लाह। मुबारक हो। थैंक यू फॉर कॉलिंग हिना, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह ये गिलगित हाफिज। से आपके पास आई थी इलाज हाँ के लिए? जी, मुझे अब मेमोरीज में याद नहीं आ रहा, हाँ। लेकिन ये है कि काफी और पेशेंट 7 साल के बाद उनकी औलाद हुई है? 7 साल के बाद इनकी अच्छा, औलाद हुई है। वही बात कि आना एक तो विजिट करना जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। ज़रूरी है। अब देखें ना, ये गिलगित से आई हैं या कोई भी पेशेंट कहीं से भी आता है तो वो डेफिनेटली आएगा। तो आप मेरे सामने बैठी हैं ना, अब मुझे समझ आ रही है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये पहले सारा था। सेंसर सेंसर। अच्छा आप रिदा क्या सोच रही है कि क्या सोच रही है डॉक्टर बताएं? अफशा की लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है? यही सोच रही है ना? लेंस देख रही हूँ बार मैं, लेंस देख रही हूँ। लेंस देख देखिए रही हमारी हूँ। बातें शुरू हो जाएंगी, अब लोगों की कॉल्स भी रह जाएंगी। एक और कॉल के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहा है इतनी प्यारी सी आवाज के साथ, कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी चकवाल से उस्मा बात कर रही हूँ। उस्मा? जी मेरा मसला जी मसला ये है कि 39 ईयर मेरी उम्र है। तो मेरे साथ ये मसला है कि पीरियड के बाद ना मुझे यूट्रस में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। 2-3 दिन तक मैं बिल्कुल चल फिर नहीं सकती, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मैरिड है आप बेटा? हाँ जी माशाल्लाह, 2 बच्चे भी हैं। माशाल्लाह। अच्छा बेटा, आप एक डीपली इंटरनली अल्ट्रासाउंड करवा लें। डेफिनेटली आपको पॉलिकल सिस्ट और ओवरीज होंगी, या फिर आपको ये होगा कि आपके यूट्रस में इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से आपको पेन होता है। ठीक है, तो वो अगर आप मेरे साथ अल्ट्रासाउंड शेयर कर ले तो फिर मैं आपको अच्छी से कोई एडवाइस कर जी देती हूँ। असल में मैंने 5 साल को वक्फा कराया हुआ है ना, तो अच्छा अच्छा अच्छा, प्रॉपर्टी वगैरह रखवाई हुई है आपने? जी जो बाजू में रखवाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, वो उसकी वजह से। फिर बेटा अभी 5 साल हो गए हैं ना? नहीं अभी तीसरा साल है। अच्छा, तो आप फिर अपनी गायनी के डॉक्टर जिसने आपको ये रखा था, आप उनसे मिले जाके और उन्हें ये प्रॉब्लम बताएं। डेफिनेटली वो आपको या ये रिमूव करेंगी, चेंज करेंगी, या फिर आपको साथ थोड़ी बहुत मेडिसिन देंगी। ठीक है, जी इससे फीवर भी हो जाता है और बहुत ज्यादा वो weakness होती है। डेफिनेटली Infection वो हो जाती है वो। उसने आपको इन्फेक्शन किया हुआ है ना, तो वो इन्फेक्शन पीरियड के दिनों में ज्यादा हो जाता है और आपका जिस्म भी फूल जाएगा फिर। हाँ जी मेरा वजन पहले 69 था, अब 74 हो गया है। हाँ, तो देख ले आप 5 kg बढ़ वो गया। फिर आप बढ़ता जाएगा ना, तो आप थोड़ा सा अभी से कंट्रोल कर लें। ठीक है, आप जरूर बहुत उस शुक्रिया। डॉक्टर जिसने आपको ये प्रॉपर्टी रखवाई है वो उससे आप मिलें। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम आप माइंड रीडिंग की बात की थी कि आपने पहचान लिया था, मैं लिपस्टिक आपको देख रही हूँ, लेंस देख रही हूँ, इतने प्यारे लगाए हुए हैं। छुट्टियों का असर नजर आ रहा है मुझे, छुट्टियों ग्लो का आ गया चेहरे पे। ग्लो आ गया। तो सही कह रही थी ना मैं? बिल्कुल आप सही, मैं सही कह रही थी ना कि आप ये सोच रही हैं। बिल्कुल सही कह तो रही जब मेरे सामने पेशेंट होगा, डेफिनेटली मेरे 23 साल की एक प्रैक्टिस है, और फिर पेशेंट जब आपके सामने बैठा होता है ना रिदा, तो वो अपना सारी चीजें बता रहा होता है। तो वो जब आपका कलम चल रहा होता है, पेन आप देख रहे होते हो, तो वो आप हिस्ट्री जब उसकी ले रहे होते हो, तो उसके इंटरनली जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो 90% आप उधर ही सॉल्व कर लेते हो। बहुत सारे पेशेंट को बाय फेस जब हम सामने बैठते हैं तो मेरी काउंसलिंग से ही वो अल्लाह के हुक्म बिल्कुल, से और ठीक क्या, हाँ, ठीक बातें हो बताते जाते हैं हैं। अपनी, हाँ। मतलब मेरे पेशेंट जो ऐसे हैं, मेजोरिटी ऐसे पेशेंट है
कि जो मुझे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे मिल के ही हम 50% ठीक हो गए। हाँ, अब जो हार्मोनल इश्यूज हैं या कोई प्रॉब्लम है, फाइब्राइड्स हैं, सिस्ट है, एजोस्पर्मिया है, वो अब वो थोड़ा इलाज, सा वो दवाई इलाज से से ठीक हो ठीक हो जाएगा, जाएगा। हाँ। तो ये बड़ा अच्छा क्रेडिट बहुत है। ज़रूरी है जी, बात करना, काउंसलिंग करना, आधी बीमारी वाकई ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर अफशा के लिए एक और कॉल प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं रहीला बात कर रही हूँ आज़ाद कश्मीर से। जी राहिला, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। और मैं डॉक्टर अफशा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपकी भी। जबरदस्त जी, मैं तो चुंगे पे आ गई हूँ खाम खाई है ना राहिला। और ये इतनी मुश्किल से आपकी कॉल मिली है मुझे। मैंने काफ़ी लेट नाइट भी आपके प्रोग्राम देखती हूँ। जी। और मेरा मसला इतना सवेर है कि 3 साल हो गए कि मुझे इन्फेक्शन है। मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह। तो उसके बाद से मुझे यानी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। मैं पिंडी इस्लामाबाद से वो चेक करवाया लेकिन यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं आज़ाद आज़ाद कश्मीर कश्मीर से। से। आज़ाद कश्मीर से। तो रहीला आप आ जाए ना, आप एक दफ़ा आ जाएं, दोनों मियाँ बीवी आ जाएं, आपके टेस्ट वगैरह कुछ करवा लेंगे, या पहले कुछ अल्ट्रासाउंड या कुछ हुए हैं तो वो आप लेकर आ, क्योंकि देखें इन्फेक्शन बढ़ता रहा, और अगर आपने इसका ट्रीटमेंट ना करवाया या करवाया और ठीक ना हुआ तो फिर वही बात है कि CA125 की तरफ आप मूव कर जाते हैं, कैंसर की तरफ। ये बेसिकली देखें इन्फेक्शन जो होता है वो कैंसर की फर्स्ट स्टेज है। सही सही। किसी भी सही। चीज का, अब जैसे पस पड़ गई है कहीं पे, अगर उसको रिमूव नहीं करते या उसको ट्रीटमेंट नहीं करते तो वो पस बढ़ते बढ़ते वो स्किन खाना शुरू कर बिल्कुल, देती है, ये वो। बिल्कुल, हाँ, अब वो अल्लाह माफ़ स्किन करे इस आपका चीज़ से। मैदा भी हो सकता है, वो स्किन आपका क्या कहते हैं लिवर सिस्टम भी हो सकता है, यूट्रस भी हो सकती है तो सही। गोश्त ही और का 3 साल से इंसान। इनको इन्फेक्शन चल और रही 3 है। साल से, तो ये आप इसको राहिला, इजी ना लें। सिम्टम्स क्या होते हैं आपके? राहिला आई थिंक चली गई हैं, तो जरूरी होगा राहिला कि आप चक्कर लगा लें, एक दफ़ा मिल लें। 3 साल से तकलीफ बर्दाश्त कर रही हैं, बड़ी कर बात रही है। हैं तो वही बात है, हिम्मत। खवातीन जब तक बिगड़ ना जाए हम लोग डॉक्टर के पास नहीं मैंने जाते हैं। आपसे शायद लास्ट प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि मैंने एक चिड़ियाला में कैंप लगाया हाँ था जी, जहाँ पे हाँ। मैंने 11-1200 खवातीन एक दिन में देखी थी, और उसमें से मेजोरिटी जिन खवातीन के अल्ट्रासाउंड हुए थे उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज थी, और वो 2-2, 3-3, 4-4 साल से थी, और उनको उस दिन पता चल रहा था जब हम उन्हें बता रहे थे। तो उससे पहले क्या जी, पेन होता है, हम पेन किलर खा लेते हैं, पोनस्टॉल खा लेते, डिस्प्रिन खा लेते, वट मतलब वो खुद ही अपनी डॉक्टर बनी हुई है। अच्छा फलां दाई ने फलां काम कर दिया, फलां कर दिया, व्हाट इज दिस यार, अपने साथ खेल रही हैं, वो मजाक कर रही हैं। फिर वही बात है, अभी बेटा तो 15 साल का था, डेथ होगी, बेटी थी 4 साल की, 7 साल की, डेथ होगी। बच्चों का सोचे अपना, अगर नहीं सोच सकती तो हाँ, बच्चों का उनका ख्याल सोचे, कौन करेगा? बिल्कुल। उनका ख्याल कौन एक करेगा। सेहतमंद माँ से एक सेहतमंद माशरा बनाती है, और एक सेहतमंद माँ होगी तो बच्चों का ख्याल रखेगी, मियाँ का ख्याल रखेगी, फैमिली का ख्याल रखेगी। तो ये फीलिंग ना लेकर आए कि अगर आपने अपना ख्याल रख लिया तो कोई बुरी बात कर दी है, कोई गिल्टी फीलिंग जो खिलाई जाती है ना। हाँ जो जी, कुछ खवातीन ऐसी घर की ही होती हैं जो गिल्टी फील हाँ कराती जी, हैं। बिल्कुल। ये आपको ऐसे केसेस आते होंगे? बिल्कुल अक्सर माएँ जो मेरे पास आती हैं, जो सासें भी हैं और माएँ भी हैं, अक्सर माएँ भी बेटियों को कहती हैं असां ते 7-7 बच्चे पैदा कीते, हाँ। सानू ते कुछ नहीं सी। साड़ी वो मशीनरी तो ठीक है। मैं उन आंटियों को अब क्या कहूँ, मेरे लिए मोहतरम है, हाँ। बट ये है कि आप अपनी खुराकें भी तो देखें ना। हाँ, अब हम देखें, हम शेवर मुर्गे शेवर चूचे हम आर्टिफिशियल से बच्चे हम, हाँ, और बच्चियां जो आजकल बिल्कुल, की हैं वो बिल्कुल। आर्टिफिशियल है, इतनी स्ट्रांग नहीं है, दूध खालस दूध नहीं है ना। बेसिकली ये देखें ना कि आपके टाइम पे खालस चीजें थी, हमारे टाइम पे खालस चीजें नहीं नहीं है, अब हवा खालिस नहीं है। हवा खालिस नहीं है, उसमें भी कोरोना ऐड हो उसमें भी गया। कोरोना ऐड हो गया। दूसरी बात ये कि और पहले ज़माने में जब ये आम चीज़ें मिलती थी हम परवाह नहीं करते थे। अब ऑर्गेनिक करके उन चीज़ों को बेचा जाता है और वो डबल प्राइस पे होती डबल हैं। और प्राइस। अब हरे ऑर्गेनिक टमाटर 6 लेकर आए हैं 450 रुपए के। इतनी खुशी हो रही होती है। नहीं, मैं तो घर में गार्डनिंग करती हूँ। आप भी तो गार्डनिंग करती हैं ना? हाँ, मैं तो घर में सब्जी भी धनिया, उगाई हुई आपने? सब्जी, धनिया, करेले मेरे घर के आजकल छोटे छोटे अच्छा। निकल रहे हैं, बड़े मजे के। ये भी देखिए एक्टिविटी है ये। हाँ पूरी एक्टिविटी ये भी पूरा हाँ, दिन लग जाता है। मुर्गियाँ हैं, वो मुर्गियाँ बड़ा अच्छा से तभी अच्छा, आप अपने कारोबार को तरक्की देने के लिए, मुर्गियां पालने के लिए आप कह रही ब्रायलर मुर्गी ना खाएं, उसी के देसी अंडे। देसी अंडे, ये वो नहीं, मुर्गी
ब्रॉयलर जो है ना उसके आप लेबोरेटरी में चेक करें, हाँ, वो बहुत तो नुकसान बिल्कुल आते हैं। कैंसर भी हार्मोन, बन सकता ठीक है है, इससे, 26 से 27 दिन में एक इतनी सी चीज इतनी बड़ा परिंदा बन जाता है, तो वो डेफिनेटली आर्टिफिशियल वे से हाँ, बनता है उसके ना। नुकसानात क्या कुछ होंगे, क्या क्या होंगे? प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू जिंदगी। कैसी हैं आप? ठीक है मैडम, कैसी हैं? मैडम भी बहुत प्यारी, मैं भी बहुत प्यारी। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। मेरे साथ थोड़ा मसला हुआ था, मैंने डिस्कस करना था जरूर मैडम जरूर से। जरूर। अच्छा, मेरी शादी हुई थी, तकरीबन 5 साल हो गए ना। ओके ओके। तो वो लोग बहुत बुरे थे, तो मैंने खुला ले रही थी, 6 दिन में रही थी सिर्फ ना वहाँ पे। अच्छा ठीक। तो अब 5 साल के बाद मुझे मसला ये हुआ है कि मेरी ना ओवरियन सिस्ट का मसला हुआ है। उसका इलाज 3 महीने कराया, ठीक हो गई। पीरियड्स थोड़े रेगुलर हो गए थे ना, तो अब पीरियड्स ठीक आ रहे हैं मुझे। ठीक। लेकिन मसला ये हुआ है कि मैडम मुझे इन्फेक्शन इतना होता है बार बार, मैं परहेज क्या करूं, मेरा बीपी भी बहुत लो रहता है। बच्चा वगैरह मेरा कोई नहीं हुआ। ठीक। अच्छा बेटा, तो उसके लिए अभी तो आपकी एज भी कम लग रही है बहुत ज्यादा। 32 साल। जी जी, अभी मैं 32 साल की हुई। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 27 साल की और थी। आपका नाम? मेरा नाम आयशा है। आयशा। आयशा, पहली बात तो ये कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। सेकेंडली ये कि अपने आप को मेंटली बिजी करो, यानी कि आप कोई एक्टिविटी ऐसी रखो कि आप जॉब करो या वटेवर जो भी है, ठीक है। सोचना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तीसरा काम सबसे बड़ा ये कि आपको इन्फेक्शन है यूट्रस का और ओवेरियन सिस्ट है, वो ट्रीटमेंट हो गया, ठीक होगी, सब कुछ ठीक है। आप एक विजिट कर लें मेरे पास, उसके मुताबिक मैं देख लेती हूँ कि मैं आपका मतलब कोई टेस्ट करवाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है ये वो। आप मुझे इस मोबाइल नंबर पे एक बेल दे दे, तो मैं आपको सारा एड्रेस ये वो भेज देती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम लेकर आ जाए, ठीक है। थैंक यू। और आपने परेशान नहीं होना। हाँ, वैसे भी इतनी माशाल्लाह की बहादुर बच्ची लग रही है, तो आप चक्कर लगा ले, 2 बहादुर खवातीन इकट्ठी हो जाएंगी, मजे ही मजे फिर। हाँ वो लास्ट टाइम ना मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ा बाहर जाने लगी, तो चौधरी साहब कहते हैं, चौधरी साहब कौन? मेरे हस्बैंड। हाँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं दोनों अकेली जा रही हो, तो मेरी बेटी कहती है बाबा 2 औरतें वो भी गट्ठी जा रही हो, हाँ। दुनिया को ना आग लगा दे। हो इसी नोट पे हम ले रहे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, इस हैवी सी बात के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी, स्टे विद अस। हाँ जी, वेलकम बैक टू जिंदगी में ना से हम आपके सेहत के हवाले से बात करते हैं, बल्कि खवातीन को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। भाई भी हमारे कॉल करते हैं, हमारे हज़रात भी कॉल करते हैं कि हम कैथारसिस कर लेते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। जैसे कि अभी ब्रेक से पहले एक लड़की ने, मेरे कॉलर ने, मेरे फीमेल कॉलर ने कॉल किया, उन्होंने खुला ली थी, वो उनका ज़ाती मामला है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत कम ऐसी बच्चियाँ हैं जो कि अपने लिए स्टैंड लेती हैं। मैं बिल्कुल भी खुला को या एक रिश्ते को ख़त्म करने की फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जब हालात ऐसे हों कि जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, तो बेहतर है कि हम उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से अपने आप को आज़ाद करा लें। ये हमारा दीन भी कहता है। बेशक खुला या तलाक जो है वो पसंदीदा अमल नहीं है, लेकिन ये हराम भी नहीं है। और डॉक्टर शाह वही बात करी थी भी कि बहुत कम ऐसी बच्चियाँ हैं जो कि अपने बारे में सोचती हैं, अपने बारे में सोचती हैं और पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। 90% बच्चियाँ अगर अपने बारे में सोचती हैं तो उनके पेरेंट्स स्टैंड नहीं लेने देते। पेरेंट्स कहते हैं लोग क्या कहेंगे, हमारे माशरे में इज्जत है, ये वो। देखें, आपकी रिस्पेक्ट अपनी जगह, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस बच्ची की जो लाइफ एक डिस्टर्ब हो रही है एक बुरे लोगों के साथ, तो वो प्लीज़ आप उसको सपोर्ट करें। अगर वो आपको लगता है कि सम टाइम बच्चियों की भी गलती होती है कहीं पे, लेकिन मेजॉरिटी ये होती है कि जहाँ कोई भी दुनिया की औरत है ना, वो अपना घर कभी भी ख़राब करने की कोशिश नहीं करती। मेजॉरिटी ख़वातीन कोशिश करती हैं दरगुजर करने की, बर्दाश्त करने की, सब्र करने की, और अल्लाह ताला उन्हें सब्र देता भी है। और लेकिन ये है कि जब सब्र की भी एक लिमिट होती है, तो फिर जब बिल्कुल इनफ होती है तो ये बात आती है कि मैं डाइवोर्स लेना चाहती हूँ या ये वो। तो प्लीज़ आप बच्चियों को सुने। ये जो नफ्सियाती मसाइल है, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब मेरे पास एक बच्ची आई, उसने कहा जी मेरा मियाँ मेरे से बात ही नहीं करता। अब एक बेड पे आप बैठे हैं और आपका मियाँ आपसे बात नहीं कर रहा, तो उस बच्ची के क्या लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इतना बड़ा टॉर्चर है, इतना बड़ा टॉर्चर है उस बच्ची के लिए। तो अब उस बच्ची का अगर उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करे, तो ये उस बच्ची के साथ डबल कहते हैं बात ही नहीं करना, गुजारा करो, खैर खर्चा दे रहे हैं, हालांकि कितना बड़ा टॉर्चर है ये कितना बड़ा टॉर्चर है। और बात सुने, जो अपनी मीठी जुबान नहीं दे सक रहा,
वो खर्चा भी क्या देता होगा, आपस की बात है, वैसे कुछ भी नहीं देते। बिल्कुल सही बात है। तो वो ये चीज है। बहरहाल और ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है, ये गायनी इश्यूज भी बन सकते हैं, ये हाँ बियॉलॉजी के भी बन डेफिनेटली सकते देखें, हैं। जब आप टेंशन में होते हैं सबसे पहले आपका स्टमक डिस्टर्ब हाँ, हो सही जाता कह है, रही हैं, बिल्कुल आपकी ठीक है। भूख मार जाती है, या आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। वो बेसिकली आपके डिप्रेशन का एक साइन ऑफ सिम्टम्स है ना, कि वो फिर आप आके स्टमक डिस्टर्ब, फिर हेडेक होना शुरू हो जाता है, फिर डेफिनेटली यूट्रस भी डिस्टर्ब, मेल्स को अगर डिप्रेशन है उनके स्पर्म डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन इनडायरेक्ट उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं उस तरह अच्छा, डिप्रेशन आपके से होता है। पास ऐसी बच्चियां भी आती हैं जो कहती हैं कि अपनी मर्जी से हम चाहते हैं कितने बच्चे हों, या जो प्रेगनेंसी अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ, या हस्बैंड या इन लॉज का प्रेशर होता है? नहीं, मेजोरिटी तो बच्चियों का, स्पेशली औरत की शादी निकाह के बाद पहली विश ही ये होती है कि शायद आप बच्चे हो जाए, फैमिली कंप्लीट हो जाए, ये वो मेजोरिटी ये होती है। कोई बहुत जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियां जॉब करती हैं या जो बच्चियां पढ़ रही हैं अभी और शादी हो गई है, ये वो उनका थोड़ा विश होता है कि अभी हम कंट्रोल करना चाहते हैं, ये वो, तो वो बड़ा रेयर केसेस हैं। लेकिन वो ख़वातीन का प्रेशर होता है, तो वो ख़वातीन पे प्रेशर। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू जिंदगी। जी डॉक्टर साहब से बात हो सकती? जी जी, अपना नाम बताइए। जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी फातिमा, सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहिबा, मैंने एक एलर्जी का टीका लगवाया ना यहाँ पे, तो उसकी वजह से मेरा साइकिल सारा डिस्टर्ब हो गया है, हार्मोन्स का इशू हो गया, हर 15 दिन के बाद जो है वो। मैरिड है बेटा आप? जी नहीं, 20 इयर्स एज है। 20 इयर्स एज है। तो एलर्जी का टीका मतलब क्या, किस बात की एलर्जी है आपको? जी ये साबुन के साथ हाथ धोए ना तो दाने निकल आते थे। तो उससे अच्छा इससे हो सकता है? तो आपके पहले इंजेक्शन लगने से पहले हार्मोनल टेस्ट वगैरह या कुछ एलर्जी के टेस्ट डॉक्टर ने नहीं किए? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं किया, बस उन्होंने देखा कि दाने निकले में तो उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। ये देखें, ये साइड इफेक्ट देखें। अब ये जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं उनको यही एडवाइस करूंगी कि देखें, डॉक्टर ने आपको चेकअप किया, आप उनके पास गए, अब वो डॉक्टर जो भी थे उन्होंने उनके ब्लड के टेस्ट नहीं करवाए, कि बेसिकली वो ये देखते कि आया एलर्जी किस चीज़ से हो रही है उनको। ठीक है, बेसिक साबुन से हाथ धोने से दाने निकल रहे हैं, ये कोई साबुन चेंज कर लिया होगा बच्ची ने एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, ठीक है, ये कोई नहीं, बेसिकली उसके ब्लड में एलर्जी थी ना, ठीक हो गया। तो अब ब्लड के टेस्ट करवाते हैं तो उनको डेफिनेटली ब्लड की क्वांटिटी पता चलती कि भाई क्या है, और फिर इंजेक्शन के कितने सीसीज लगाने हैं, कौन सा इंजेक्शन लगाना है। अब ये भी नहीं पता कि उन्होंने क्या दिया आपको, ठीक है। अब इसका यही है कि अब ये डेफिनेटली मेरे पास आएंगी तो मैं इनका हार्मोनल प्रोफाइल करवाऊंगी और उसके बाद देखेंगे। लेकिन ये है कि लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी डॉक्टर, जी जी बेटा, अगर मैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भेजूं तो आप बता सकते हैं? हाँ जी, इस व्हाट्सएप पे आप भेजें, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। टेस्ट वगैरह करवा लें, करवा ले, वो अल्ट्रासाउंड आप भेजें ना, तो फिर उसमें देखते हैं कि इन्फेक्शन तो नहीं होगा, किसी चीज़ के साइड इफेक्ट तो नहीं है, वो सामने आ जाएगी। ठीक है बेटे, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। तो यही बात हम पूरे प्रोग्राम में कर रहे हैं कि टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर के पास आना बहुत ज़रूरी है। आप अगर टेस्ट रिपोर्ट लेके डॉक्टर अफशा के सामने बैठेंगे तो बहुत सी बातें वो देख के बता देंगे, जी ये मसला है, वो मसला है। बात से बात निकलती है तो रूट कॉज तक पहुंचना आसान होता है। फोन पे ना आपके पास इतना टाइम है, डॉक्टर अफशा के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि डिटेल में आपको बता सकें। अर्जेंट केसेस में फर्स्ट एड आपको हेल्प मिल जाएगी, लेकिन डिटेल्ड मिलने के लिए ज़रूरी है कि आपसे ज़रूर मिलें। फ़ोन पे मैं सिर्फ आपको इतना बता सकती हूँ कि मैं सुबह 9 से 2 बजे तक होती हूँ, और अभी मेरे पास पेशेंट है, रश है, और कल आप आ जाइएगा या परसों आ जाइएगा। ये बात है कि डॉक्टर तक और ये एड्रेस है, डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते बात काफी सीरियस हो जाती है, फोन पे तसल्ली कैसे होती होगी? फिर वही ना, तो ये चीज़ है कि मुझे नहीं पता कि मैं तो जब तक अपने डॉक्टर के पास बैठ के तसल्ली से बात ना करूं तो मुझे तो मेरा तो बीपी कंट्रोल नहीं होता। मैं बीपी की दवाई खाती हूँ पिछले काफ़ी अरसा से, तो मैं जिस्टल मेरी टैबलेट लगी हुई है, उसकी क्वांटिटी का सम टाइम डॉक्टर कम कर देता है। गयाजुद्दीन भट्ट साहब है मेरे डॉक्टर, तो वो ये है कि जब तक मैं उनसे मिलती नहीं हूँ, हालांकि वो अमेरिका में होते हैं,
और मैं ऑनलाइन जब वो देखते हैं तो मैं उनसे कोई टाइम नहीं लेती। जब वो बेसिकली इधर आके इस्लामाबाद में बैठते हैं तो मैं आ जाकर उनके पास सामने बैठती हूँ, फिर मैं मेडिसिन लिखवाती हूँ और स्पेशली कुछ टेस्ट वगैरह लेके जाती हूँ ये वो। तो ये चीज़ है मकसद कि मेरी तसल्ली नहीं होगी तो मैं ठीक कैसे होंगी। बिल्कुल सही। हाँ। तो मुझे नहीं पता फ़ोन पे कैसे लोग ठीक हो जाते हैं। फ़ोन पे असल में आवाज़ होकर तसल्ली ज़रा हो जाती है, हाँ। लेकिन बाकायदा इलाज के लिए क्लिनिक आना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अफशा पिछले 23 साल से कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में डॉक्टर अफशा मेडिकल सेंटर जो है वो चला रही हैं। अफशा खान के नाम से है जी? जी, अफशा मेडिकल सेंटर के अफशा नाम से। मेडिकल सेंटर। फेसबुक पर भी ये पेज जो है इनका मौजूद है, जहाँ पे आप बिल्कुल मज़ीद डिटेल्स- सब्सक्राइब करें, बल्कि यूट्यूब चैनल है अफशा सब्सक्राइब कर मेडिकल सकते हैं आप। सेंटर। किस नाम से बता दीजिए अफशा आप? मेडिकल सेंटर के नाम से ही है। ठीक। तो आप प्लीज़ सबको कहूँगी कि वो उसको बेल आइकॉन भी दबाएं और वो उसको याद करने क्या बोल रहे हैं? सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करें और क्लिक का बटन दबाएं ताकि लेटेस्ट आपके पास जो कि अपडेटेड है। मेरी जुबान पे वो लफ्ज नहीं आता ना, इसलिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब। और आपको जितनी अपडेट्स जो है वो डॉक्टर अफशा की मिलती रहेंगी और आपकी सेहत के हवाले से उनसे बात होती रहेगी। इसके अलावा बेहतर तरीका यही है कि अपने तमाम रिपोर्ट्स के साथ डॉक्टर अफशा के क्लिनिक आप जाएं। क्लिनिक जाके एक दफ़ा मिल लें, दोबारा विजिट करना है, फॉलो अप कब करना है वो डॉक्टर अफशा आपको बता देंगे। ये तमाम उन डॉक्टर्स की तरह से नहीं है कि आपको बहुत सारे विजिट करवाएंगे, ये मेरी गारंटी है। डॉक्टर अफशा फॉलो अप कितने अर्से के बाद होता है? फॉलो अप अगर आपका केस मैं लेती हूँ तो फिर आपका 10 से 15 या 20 दिन बाद होता है। ठीक है। लेकिन ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो मैं महीने बाद भी नहीं बुलाती। ठीक है जनाब, कॉलर के प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम? बिल्कुल ठीक ठाक, हमारा भी हाल। किसी ने पूछा आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी यार ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अपना नाम बताइए प्यारा सा। जी मेरा नाम सिद्रा है और डॉक्टर अफशा साहिबा से बात करनी है। जी सुन रही है वो, बोलिए। जी और डॉक्टर अफशा से ये बात करनी है कि क्या ये जो कांटेक्ट नंबर इसने दिया हुआ है, हाँ जी, इस पे मैं मतलब अपने हस्बैंड का जो टेस्ट है वो हाँ जी। भेज सकती हूँ? हाँ जी, आप इस व्हाट्सएप पे अपने हस्बैंड का टेस्ट भेजें और फिर उसके मुताबिक जो मैं आपको गाइडलाइन दूंगी उसके मुताबिक आप मेरे क्लिनिक पे तशरीफ़ ले आए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है। 0333-513-94820 033335139482। डॉक्टर अफशा बहुत शुक्रिया आपका। Thank you very और डॉक्टर much. अफशा से मिलकर मुझे अंदाजा हुआ कि एक ब्रेक लेना, यानी कि तमाम रूटीन से हट के जो है वो निकलना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत Thank शुक्रिया you से हंसते very मुस्कुराते रहिए, ग्लो करते रहिए। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को इंक्लूडिंग डॉक्टर अफशा दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।